नाम क्यों काटा मैडम? नहीं दे रहे। कौन आपने नाम क्यों काटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट काटोगे आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किस और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जी हां, एसआईआर के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और साथ ही साथ हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बहुत सारे फैसलों पर मुहर लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हुए और क्या कुछ एसआईआर पर मंथन हुआ है और बिहार में जो हार मिली है कांग्रेस को, उसके बाद किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जा रही है और एसआईआर के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है, सब कुछ हम आपको आज की इस स्टोरी में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है जैसे ही बिहार में शुरू हुई थी उसके बाद से ही बवाल कटा था और ये जो बवाल है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन वहां से ज्यादा कुछ फायदा नजर नहीं आया लोगों को। और खास करके चुनाव में जिस तरीके से एक पक्षीय जो चीजें हैं वो नजर आई हैं, उसके बाद अब एसआईआर को लेकर के एक पुख्ता जो रणनीति है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से बनाई जा रही है। खास करके अगर हम बात करें राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने अब इसके खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। एक तरफ बाकी विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर आरोप लगा रही हैं और इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है। लेकिन अब जो कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे रणनीति बनाई जा रही है, दिल्ली में एक बड़ी रैली की तैयारी शुरू हो गई है, उसके बारे में अब बहुत सारी डिटेल सामने आ रही हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर के क्या चीजें हो रही हैं, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी के आपको सारी डिटेल बताते हैं और इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर सत्य हिंदी का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है, बिहार हारने के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक, एसआईआर के खिलाफ दिसंबर में दिल्ली में रैली। तो राजधानी दिल्ली में ये जो बड़ी रैली है वो कांग्रेस पार्टी करने वाली है और एसआईआर के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो अब राजधानी दिल्ली में होगा। तो ये एक बड़ा जो कदम है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उठाया गया है। और बिहार चुनाव के बाद किस तरीके से ये समीक्षा बैठक हुई है, इसमें और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, सब कुछ हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार मिली है कांग्रेस पार्टी को, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी और लोगों का भी यही मानना है, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है कि कांग्रेस इस बार वापसी कर सकती थी। हालांकि इतनी बुरी हार मिली है जिसके बाद सवाल बहुत सारे उमड़ पड़े हैं। अब वोट चोरी के दावों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकी हुई है और पूरी तरीके से डटी हुई है। उसने वोट चोरी और केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम जारी रखने का बड़ा फैसला लिया है और पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपना आक्रामक रुख जो है वो भी बरकरार रखा है और जोर देकर यह कहा है कि आयोग को तुरंत ये दिखाना चाहिए कि वो भाजपा की छाया में काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने का बड़ा फैसला किया है। तो ये जो रैली है दिल्ली में होगी, रामलीला मैदान में होगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। तो एसआईआर के खिलाफ ये जो रैली है वो काफी बड़ी होने वाली है क्योंकि अभी और भी पार्टियां इसमें जुड़ेंगी और एसआईआर के खिलाफ जो लोगों का हुजूम है ये दिसंबर में देखने लायक होगा। नई दिल्ली में हुई इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर वोट चोरी के लिए चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने का बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, वो ट्वीट हम आपको पहले दिखा देते हैं, पढ़ करके मैं जरा आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद इसमें जो तस्वीरें हैं वो भी
एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट है उन्होंने लिखा है कि वी हेल्ड अ comprehensive strategy review with AICC general secretaries, AICC in charges, PCs, CLPs and AICC secretaries from the states, UTs where the special intensive revision SIR process is underway। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से इस पूरे ट्वीट में ये सारी चीजें बताई हैं कि अब SIR को लेकर के जहां जहां जिन जिन राज्यों में ये SIR की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, वहां के जो भी अफसर हैं, जो भी नेता हैं, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ जो मीटिंग है वो की गई है और इस SIR को लेकर के काफी ज्यादा जो विस्तार से चर्चा है वो की गई है। एक एक जो तस्वीर है ये भी आप देख लीजिए, जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग की जो तस्वीरें हैं वो काफी कुछ बता रही हैं और बेहद ही अहम और बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो इस कांग्रेस की मीटिंग में हुई है। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज ये रही कि राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। उन्होंने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बातचीत की अध्यक्षता की है, जहां पर SIR प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल भी राज्य इकाई के अध्यक्षों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों के साथ इस चर्चा में शामिल हुए। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पोस्ट किया है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके अलावा एक और जो ट्वीट है वो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया है, जिसमें पवन खेड़ा और साथ ही साथ KC वेणुगोपाल जो है वो नजर आ रहे हैं और उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया है। इसके अलावा जो है ट्वीट है वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा गया है कि टुडे वी हैड अ डिटेल्ड मीटिंग विद आवर 12 PCs, प्रेसिडेंट्स, CLP लीडर्स, जनरल सेक्रेटरीज एंड सीनियर लीडर्स रिगार्डिंग द SIR एक्सरसाइज। द जनरल फीलिंग विद इन द प्रदेश कांग्रेस कमिटी इज दैट द इलेक्शन कमीशन इज इंटेंशनली ट्राइंग टू डिलीट द वोटर्स। तो ये जो ट्वीट है वो भी आपने देखा। इसके साथ साथ जो है और भी कई जो नेता हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर इस पूरी मीटिंग में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और बताया है कि उनकी SIR को लेकर के आगे का जो रोड मैप है वो क्या है। अब KC वेणुगोपाल ने इस पूरी मीटिंग को लेकर के क्या कुछ बताया है मीडिया को, जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जबकि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण एक निसंदेह आवश्यक उद्देश्य है, इसे नेक नियत से किया जाना चाहिए। ECI का अब तक का आचरण अपनी संवैधानिक निष्पक्षता की बाध्यता को दरकिनार करते हुए भाजपा के वोट चोरी के एजेंडे को आगे बढ़ाना रहा है। हम बीजेपी चुनाव आयोग के दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने के खिलाफ अनुचित नाम हटाने या जाली मतदाताओं को शामिल करके मतदाता सूचियों में हेरफेर करने के प्रयासों के खिलाफ लगातार लड़ेंगे। इसके अलावा पवन खेड़ा जो हैं वो भी इस पूरी मीटिंग में मौजूद रहे हैं और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है। इसके अलावा देखिए SIR की जो प्रक्रिया है इसका विरोध ना सिर्फ कांग्रेस कर रही है बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इसका जो विरोध है वो शुरू हो गया है। अब दूसरी जो खबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। अमर उजाला का ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया है कि SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, निकाय चुनाव तक रोक लगाने की मांग। और ये एक बड़ी खबर है जो केरल से सामने आ रही है, क्योंकि SIR पर रोक लगाने के लिए केरल की जो सरकार है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी है। केरल में SIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपनी याचिका में केरल सरकार ने SIR प्रक्रिया को राज्य में चल रही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रोकने की मांग की है। अब इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ आदेश देगा, क्योंकि केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में यह तर्क दिया है कि स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ SIR कराने से गंभीर प्रशासनिक जटिलताएं पैदा होंगी और चुनावों के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि केरल में 1200 स्वशासी संस्थाएं हैं, जिनमें 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर निगम और 6 कॉरपोरेशन शामिल हैं, जिसमें 23,612 वार्ड शामिल हैं। केरल में ये स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को कराए जाएंगे, जबकि राज्य में 4 नवंबर से SIR की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 4 दिसंबर को ड्राफ्ट भी प्रकाशित किया जाएगा। और साथ ही साथ केरल सरकार का तर्क ये भी है कि केरल पंचायत राज कानून संवैधानिक प्रक्रिया है और इस अहम प्रक्रिया के दौरान SIR कराना प्रशासनिक गतिरोध भी पैदा हो सकता है।
केरल सरकार ने यह बताया है कि निकाय चुनाव में 1,76,000 कर्मचारियों की जरूरत है। इनके अलावा 68,000 सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के अब ये जो टकराव है एसआईआर को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। और केरल में जो ये एसआईआर शुरू हुआ है इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस मामले में हस्तक्षेप करता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल है द प्रिंट का, इसमें लिखा गया है कि तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जी हां, टीवीके ने तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये अब जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये ना सिर्फ और सिर्फ जुबानी बयानों तक सीमित रही है, बल्कि अब इसका जो विरोध है वो सड़कों पर भी होने लगा है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अब दिसंबर में पहले हफ्ते में दिल्ली में रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ जमकर हल्ला बोल होगा। अब कांग्रेस का एक जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, ईवीएम वाली 100 की सेटिंग। एक जो तस्वीर है ये शेयर की गई है, इसमें जो रेड सर्कल से मार्क किया गया है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 100 का खेल कैसे बताया गया है ये ध्यान देने वाली बात है। जितने भी यहाँ पर आपको ये नाम और जितनी भी तस्वीरें नजर आ रही हैं उनके सामने ये जो 100 ऐसे करके लिखा हुआ है, इसी को 100 का खेल करार दिया गया है। यानी जो नंबर है वो किस तरीके से जो है एक जैसा नजर आ रहा है, 100 कर करके। तो मतलब जरा सा भी ऊपर नीचे सिर्फ कुछ नंबर्स का है, लेकिन आगे का जो ये 100 करके लिखा हुआ है इस पर अब बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, ये भी एक जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखा रही हूं जो कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ये है एसआईआर का खेल। जयपुर में बीएलओ न वोटर के घर गई न फॉर्म दिया, फिर भी वोटर और उसके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कारण पूछने पर झूठ बोला जा रहा है। वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो वीडियो है ये बीएलओ का है, जिसमें जिन लोगों का वोट काटा गया है वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और बीएलओ से पूछते हैं कि क्या आप फॉर्म देने आई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो आएगा, जो नहीं आएगा हम उसका वोट काट देंगे। तो इस तरीके का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक और जो ट्वीट है आखिर में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट है ये भी किया गया है, जिसमें प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनकी तरफ से बताया गया है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही सारी चीजें बताई थी उसी तरीके से ये जो ट्वीट है वो किया गया है। और कहा गया है कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है आज उसे लेकर एक जरूरी बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ जो हस्ताक्षर अभियान है वो भी चलाया जाएगा। तो ये एसआईआर को लेकर के जो अब ये जन आंदोलन बनने जा रहा है, अब दिल्ली में इसका पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो लिखा जाएगा। एसआईआर को लेकर के आपके भी जहन में अगर कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप हमें ये जरूर बताइएगा कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। नमस्कार।